बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students and viewers, welcome to my channel. This is lecture series of regression and correlation. We are discussing part 2 of this lecture series. आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है और सिंपल लीनियर रिग्रेशन की अजम्पशंस क्या क्या हैं अंडरलाइंग, जिनकी बुनियाद पे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की एस्टिमेशन वगैरह करते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या चीज है। वी अज्यूम the linear relationship between the dependent variable yi भी इसको लिखते हैं, and the values of xi the dependent variable as yi is equal to alpha plus beta xi plus epsilon। ये लीनियर रिलेशनशिप जो है इसको हम पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। इसके अंदर ये अल्फा और बीटा y और x ये क्या चीजें हैं, इनकी डिटेल देखें। वेयर द वैल्यूज xi आर फिक्स्ड और प्री डिटरमिन, ये जो x की वैल्यूज हैं ये फिक्स वैल्यूज हैं, नॉन रैंडम है, इसके लेवल हम खुद सेट करते हैं। y ये ऑब्जर्वेशंस हैं, रैंडमली ड्रॉन होगी पॉपुलेशन से, यानी ये रैंडम वेरिएबल होगा। रैंडम सिलेक्शन के थ्रू y की वैल्यूज हमारे पास आएंगी। ei ये हमारा रैंडम कंपोनेंट है, या इसको हम रैंडम वेरिएशन कहते हैं, इसको हम एरर टर्म भी कहते हैं या डिस्टर्बेंस टर्म भी कहा जाता है समटाइम, एरर टर्म या डिस्टर्बेंस टर्म। अल्फा और बीटा यहाँ पर हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर हैं। अल्फा जो है ये इंटरसेप्ट है, यानी y इंटरसेप्ट। बीटा जो है इसकी स्लोप है और इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ये हमारे पास सेटिंग है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की, जिसके अंदर हमारे पास y ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अल्फा और बीटा ये हमारे पॉपुलेशन पैरामीटर, और एक्सप्लॉन जो है ये रैंडम एरर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्टैट के अंदर एग्जैक्टनेस नहीं आएगी, साथ रैंडम एरर भी इन्वॉल्व होगा। तो ये एक्सप्लॉन आई उस रैंडम एरर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर वो तमाम वेरिएबल्स का इफेक्ट आ जाता है जो कि y पर असरअंदाज हो सकते हैं x के अलावा, तो वो सारा इफेक्ट जो है इस एरर टर्म के अंदर आएगा। अब हम देखते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए जो अंडरलाइंग असम्पशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। असम्पशंस ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। पहली एग्जम्पशन है द सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर्स। ये जो मॉडल हमारे पास आया है yi अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा और ये बीटा, इन दोनों की जो पावर है वो लीनियर है, 1 है। अल्फा की पावर भी 1 है, बीटा की पावर भी 1 है। इसको हम कहते हैं लीनियर इन पैरामीटर होना, यानी यहाँ पे अल्फा स्केयर या 1 ओवर अल्फा, अल्फा क्यूब, या इस तरह बीटा की जगह 1 ओवर बीटा या बीटा स्क्वायर वगैरह ये नहीं होंगे। यहाँ पर अल्फा और बीटा इनकी पावर्स क्या होंगी, 1 होगी। इसको हम कहते हैं बीइंग लीनियर इन पैरामीटर। और इस केस के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है y और x, इनकी पावर भी लीनियर है, तो ये लीनियर इन वेरिएबल्स भी है, लीनियर इन वेरिएबल्स भी है। बाद सिचुएशन के अंदर लीनियर इन वेरिएबल ना भी हो, यानी कर्व लीनियर रिग्रेशन भी चल जाती है, लेकिन लीनियर इन पैरामीटर जो है ये होना जरूरी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, पावर जो है अल्फा और बीटा की 1 है, तो ये लीनियर इन पैरामीटर्स है। दूसरी एग्जम्पशन, द x वैल्यूज आर फिक्स्ड और प्री डिटरमिन, दैट इज द x वैल्यूज आर नॉन रैंडम। जो x वेरिएबल यानी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यूज हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि इसके जो लेवल हैं वो रिसर्चर खुद सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप फादर हाइट और सन हाइट का एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, तो इसके आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल फादर की हाइट है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, फादर की जो हाइट है उसके लेवल को फिक्स कर लेंगे।
ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूम में आपने तमाम फादर बिठा लिए, एक रूम में सारे सन बैठ गए, तो एक रूम से रैंडमली फादर सिलेक्ट करें और एक रूम से रैंडमली सन सिलेक्ट करें। तो अब ये तो गारंटी नहीं है कि जो फादर सिलेक्ट हुआ है सन भी उसी का सिलेक्ट हो। तो फिर हम क्या करते हैं, हम फादर जो हैं इनको रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि उनके जो हाइट के लेवल्स हैं वो फिक्स कर लेते हैं। लेट्स से कि 60 इंचेस हाइट। अब 60 इंचेस हाइट के जो जितने भी सन हैं हमारे पास उनको आपने सेपरेट कर लिया और उनमें से एक रैंडम सैंपल सिलेक्ट किया। इसी तरह 61 इंचेस वहां से रैंडम सैंपल लिया। तो एक्स वैल्यूज जो होती हैं ये फिक्स होती हैं, ये नॉन रैंडम होती हैं, ये हम रैंडमली सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि रिसर्चर जो है ये खुद इनको फिक्स करता है। नेक्स्ट इसकी जो एग्जम्पशन है वो ये है, जो एक्स वैल्यूज हैं मस्ट नॉट बी ऑल सेम। जो आप एक्स के लेवल फिक्स करेंगे वो सारे एक जैसे नहीं होंगे, उनके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन देना आपको लाजमी होगी ताकि उसका जो नॉन जीरो वेरिएंस बने। अगर आप एक्स के लेवल के अंदर वेरिएशन नहीं देंगे तो इससे वाई की वेरिएशन आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। नंबर वन ये मसला पैदा होगा, और दूसरा अगर आपके पास x के अंदर वेरिएशन ही नहीं है तो जब आगे चल के हम इसकी OLS एस्टिमेशन करेंगे तो आपकी एस्टिमेशन का जो फार्मूला है उसका डिनोमिनेटर ये जीरो बना देगा। तो ये अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, जब एस्टिमेशन में x में वेरिएशन ना हो तो फिर क्या होता है कि आपके एस्टिमेटर ही फाइंड आउट नहीं हो सकते। तो x के मुख्तलिफ लेवल्स होने चाहिए जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, ताकि x के अंदर वेरिएशन आए और x की वेरिएशन की बुनियाद पे y की वेरिएशन को ऑब्जर्व किया जा सके। उसके बाद एग्जाम्पशन नंबर 4, द एरर टर्म हैज जीरो मीन और द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म इज जीरो। जो एरर टर्म एसोसिएटेड है EI, अब जैसे जैसे x के लेवल होंगे, x के हर लेवल के ऊपर y की एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और y की कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एरर की भी एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अब हर एक लेवल पे जो एरर क्रिएट हो रहे हैं उन एरर्स का जो मीन है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हर लेवल के ऊपर जो एरर की डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मीन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कहते हैं। पांचवी, द एरर टर्म हैज वेरिएंस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। इसी तरह x के हर लेवल पर जो एरर की डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, हर लेवल का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए, यानी कांस्टेंट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म होना चाहिए। कांस्टेंट वेरिएंस जो है एरर टर्म का ये बहुत जरूरी है। इस एग्जम्पशन को हम होमोसिडासिटी कहते हैं। होमोसिडासिटी जब ये वायलेट होती है तो फिर इसका हमें रेमिडियल मेजर्स भी करना पड़ते हैं, जो एक बड़े लेवल की बात है। लेकिन अभी यहाँ पे आप याद रखें, होमोसिडासिटी जो है ये बहुत जरूरी है। होमो का मतलब होता है इक्वल और सिडासिटी का मतलब होता है वेरिएंस। तो इक्वल वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, जो एरर टर्म है उसके हर लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो जीरो होना चाहिए और उसका वेरिएंस क्या होना चाहिए, सिग्मा स्क्वायर, कांस्टेंट वेरिएंस होना चाहिए। इसको हम यूं लिखते हैं कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरर टर्म का स्क्वायर। क्योंकि एरर टर्म जो है इसका मीन जीरो है, लिहाजा इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू इसके स्क्वायर की है वही इसके वेरिएंस के बराबर होगी, इसलिए ये सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। वैसे फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स है यानी एरर की एक्सपेक्टेड वैल्यू वो क्योंकि जीरो है तो लिहाजा ये स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन जो है यही वेरिएंस के बराबर होगी, जो कि सिग्मा स्क्वायर होनी चाहिए लाजमी तौर पे। तो एग्जाम्पशन नंबर 4 और 5 से हमें पता चला कि जो एरर टर्म है उसकी जो मीन है वो जीरो है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। इसी तरह जो एरर टर्म है इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका है जो पैरामीटर होने चाहिए जीरो और सिग्मा स्क्वायर। मीन इसका जीरो होना चाहिए, वेरिएंस इसका सिग्मा स्क्वायर होना चाहिए। इसको इस डायग्राम की मदद से आप देखें, ये हमारे पास एक समझ लें कि ये रिग्रेशन लाइन है एस्टिमेटेड या फिटेड। ये हमारे पास नीचे x के लेवल है x1, x2, x3, x4 अप टू सो ऑन। x के हर लेवल पे ये एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रही है।
ये x के पहले लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन, ये x के दूसरे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरे लेवल पे, ये हर डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल होनी चाहिए। यानी पहले लेवल पे जो एरर की डिस्ट्रीब्यूशन बनी है नॉर्मल होगी, दूसरे लेवल पर जो होगी वो भी नॉर्मल होगी, तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे सब नॉर्मल होंगी। और इन सब डिस्ट्रीब्यूशन में इनके जो मीन होंगे वो 0 होंगे और इनके जो वेरिएंस होंगे वो सिग्मा स्क्वायर होंगे। यानी इन सब के वेरिएंस भी इक्वल होंगे और सब के मीन भी इक्वल होंगे, यानी 0 होंगे। तो एरर टर्म की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसका मीन होगा 0 और वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर, यानी होमोसिडासिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जी अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पशन नंबर 7 पे आते हैं। द एरर टर्म्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसको हम मैथमेटिकली यूं लिखते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आई एक्सप्लॉन आई इंटू एक्सप्लॉन जे इज इक्वल टू 0 या कोवेरियंस ऑफ एक्सप्लॉन आई एक्सप्लॉन जे इक्वल टू 0 फॉर आई इज इक्वल टू नॉट जे। जैसे अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है कि एरर टर्म के एक्स के हर लेवल पर मुख्तलिफ सीरीज बन रही होंगी। तो एरर टर्म की जो मुख्तलिफ सीरीज हैं इनके दरमियान जो कोरिलेशन है ये नहीं पाया जाना चाहिए, कोवेरियंस नहीं पाई जानी चाहिए। यानी इनके दरमियान, यानी दो एरर टर्म की सीरीज जो एक्स के दो मुख्तलिफ लेवल्स पे बन रही हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। वो एरर की सीरीज एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम इसे कहते हैं देयर इज नो ऑटो कोरिलेशन और सीरियल कोरिलेशन बिटवीन एरर टर्म्स। ऑटो कोरिलेशन का मतलब है कि एरर टर्म की दो मुख्तलिफ सीरीज के दरमियान, यानी x के पहले लेवल या और x के दूसरे लेवल के दरमियान या x के पहले या x के तीसरे लेवल के दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उनकी एरर टर्म्स के दरमियान। इसको हम ऑटो कोरिलेशन का नाम देते हैं। सीरियल कोरिलेशन जो है ये एरर टर्म और एरर टर्म की लैग सीरीज, लैग सीरीज का मतलब है कि उसको एक स्टेप बैकवर्ड कर दें या एक स्टेप फॉरवर्ड कर दें। तो यानी एक आपकी जो एरर की टर्म्स हैं वो 1 से शुरू हो रही हो, दूसरी को आप 2 से ऑनवर्ड शुरू कर दें और जो रिलेशनशिप इनके दरमियान बनाया जाता है उसको हम सीरियल कोरिलेशन कहते हैं। तो एग्जम्पशन ये है कि ना ही ऑटो कोरिलेशन हो यानी एरर टर्म की दो मुख्तलिफ सीरीज के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं पाया जाना चाहिए, और ना ही सीरियल कोरिलेशन हो यानी एरर टर्म की लैग सीरीज के दरमियान भी कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो इसको हम सीरियल कोरिलेशन और नो ऑटो कोरिलेशन की एग्जम्पशन कहते हैं। इसकी वायलेशन भी जो है वो काफी सीरियस जो है हमारे लिए सर्कमस्टांसेस बनाती है, उसके भी हमें रेमेडियल मेजर्स करने पड़ते हैं। इसलिए ये एग्जम्पशन है कि ये एरर टर्म्स के दरमियान ऑटो कोरिलेशन नहीं पाया जाना चाहिए और एरर टर्म्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया आपको, इट मींस दैट टू डिफरेंट सीरीज ऑफ एरर टर्म्स और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एरर टर्म एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्स आर बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पशन नंबर 8, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एरर टर्म एंड एक्स वेरिएबल। एरर टर्म और एक्स वैल्यूज के दरमियान कोई एक्सपेक्टेशन, कोई जो है रिलेशनशिप नहीं पाया जाना चाहिए और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, 0। वैसे भी एरर टर्म जो है ये रैंडम वेरिएबल है और एक्स आई ये नॉन रैंडम वेरिएबल है। तो एक्स आई और एरर इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे पास एक एग्जम्पशन है। तो एग्जम्पशन हमारी मुकम्मल हुई। अब हम फाइनली बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई की या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई आई की। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई आई इज नॉर्मल विद मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। यानी हम कहेंगे वाई आई जो है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका मीन होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई आई और वेरिएंस इसका क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर होगा। Thus the relationship between yi and xi can be expressed as expected value of y या mu y given x, mean of y for given value of x या conditional mean of y for given value of x। इसको यूं पढ़ेंगे, mu y given x, conditional mean of y for given value of x या mean of y for given x value is equal to alpha plus beta x।
यहाँ पे क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने ली है तो एरर की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है, तो हमारे पास रिलेशनशिप ये बच जाता है अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है। इसका मतलब है जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है हमारे पास ये एक लीनियर फंक्शन है वेरिएबल एक्स का। दिस इज आल्सो नोन एज पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, और इसको हम पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन भी कहते हैं। Thus the expected value of y is linearly related to x। तो जैसे भी मैंने बताया कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू y है ये x के साथ लीनियरली रिलेटेड हो गई। The distribution of y and error term is same but they have different means। y की डिस्ट्रीब्यूशन और एरर की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही नॉर्मल है, सेम है, दोनों के वेरिएंस सेम है, सिर्फ उनका जो मीन है वो डिफरेंट है। यानी जो एरर है उसका मीन होता है 0, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू y है ये अल्फा प्लस बीटा एक्स होती है। तो y और एरर दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, फर्क इतना है कि एरर जो है इसका मीन 0 है, y जो है उसका मीन जो है अल्फा प्लस बीटा एक्स है। डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की ही नॉर्मल है। तो ये थी जी आज हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन और उसको देखा कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या है और इसकी एग्जम्पशंस को हमने डिस्कस किया, और फाइनली हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई आई को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कीजिए ताकि आपको नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने नॉलेज को अपडेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।